हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. When an aqueous concentrated solution of lithium chloride is electrolyzed using inert electrode, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो लिथियम क्लोराइड है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो हमें बताना है. अब लिथियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होने वाला है. लिथियम क्लोराइड मीन्स LiCl, तो ये डिसोशिएट होगा Li प्लस प्लस Cl माइनस में, राइट. अब ये जब डिसोशिएट होगा तो एनोड और कैथोड पे दो रिएक्शन होने वाली है. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन. तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. तो रिलीज कौन करने वाला है, Cl माइनस. तो Cl माइनस क्या करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा एंड हियर दे विल फॉर्म हाफ ऑफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, राइट. अब यहाँ पे H2O भी प्रेजेंट होता है, तो H2O का डिसोसिएशन H प्लस एंड OH माइनस आयन में होने वाला है, राइट. तो यहाँ पे ये H2O क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा एट एनोड. सो हियर विल बी H2O रिलीजेस 4H प्लस आयंस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ये होती है एनोड पे रिएक्शन. और कैथोड पे किस प्रकार से होगी, हियर वी कैन राइट एज ऑन कैथोड होता है रिडक्शन, राइट. क्या होता है, रिडक्शन. सो यहाँ पे Li क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एंड हियर इट विल फॉर्म Li. उसके बाद H प्लस आयन भी एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद यहाँ पे फॉर्म करेंगे हाफ ऑफ H2. अब इसका अगर EMF देखिए तो इसका EMF होता है -3.05 वोल्ट और इसका होता है 0.0 वोल्ट. ओके, एंड फॉर एनोड यहाँ पे रहेगा -1.36 वोल्ट एंड हियर विल बी -1.23 वोल्ट. अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखें, मतलब यहाँ पे, तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये सेल्फ रिडक्शन दिखाते हैं, ये खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं. और वही अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा वहां पे, राइट, ऑक्सीडेशन. तो इन दोनों में से अगर देखें तो ये दोनों माइनस एंड प्लस, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. दैट मींस रिडक्शन के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू चाहिए. तो पॉजिटिव किसकी वैल्यू है, इसकी है, H प्लस की. तो ये रिएक्शन होने वाली है, ये नहीं होगी कैथोड पे. उसके बाद अगर एनोड पे देखें तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, उसका EMF होना चाहिए निगेटिव. तो सबसे ज्यादा निगेटिव किसकी वैल्यू है, दैट इज 1.36. ये वैल्यू सबसे निगेटिव है ज्यादा, तो ये रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी. तो फाइनली रिएक्शन कौन से होने वाले हैं, एट एनोड रिएक्शन विल बी Cl माइनस गिव्स हाफ ऑफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. एट कैथोड H plus ion will take 1 electron and half of H2 is formed. तो ऑप्शन में क्या दिया है, Cl2 is liberated at anode. तो एनोड पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl2 लिबरेट हो रहा है, तो ऑप्शन A इज राइट. उसके बाद बोला है लिथियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो नहीं, यहाँ पे H प्लस आयन की रिएक्शन हो रही है कैथोड पे, तो ये ऑप्शन गलत है. उसके बाद बोला है एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड कैथोड रिमेन्स कांस्टेंट and here written as the current flow pH of the solution around cathode increases. तो कैथोड पे जो हम देखे रिएक्शन होती है H प्लस आयन का H2 फॉर्म करा है. अब H प्लस आयन मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये फॉर्म करे हैं बेसिक नेचर. ओके, H2 क्या है, बेसिक नेचर का है, तो ये एसिड से बेस में कन्वर्ट हो रहे हैं. और ऑब्वियसली अगर ये बेस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका pH बढ़ रहा है, बिकॉज वी नो एसिड का pH क्या होता है, 0 to 7 में, और बेस का देखिए तो वो होता है हियर इज 0 to 6 एंड हियर इज 8 to 14. इसका मतलब pH होता है बेस का ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, pH विल इंक्रीज. सो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इज राइट. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.